नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जतिन शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कुछ साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कह लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स हो, उनमें बहुत ज़्यादा साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है AU is the symbol of which element? AU is the symbol of which element? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। जो पहला जो ऑप्शन है वो है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और लास्ट है आपका आर्गन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो AU है आपका, यानी कि जो AU सिंबल है वो इन चारों में से किसका सिंबल है? गोल्ड का है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है, आर्गन का है। तो जो आर्गन का जो सिंबल होता है वो होता है AR, एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है AL, और जो सिल्वर का होता है वो होता है AG, और बचा हमारा गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है A। तो इसका जो राइट आंसर है वो है A, यानी कि गोल्ड। तो जो गोल्ड है उसका जो सिंबल होता है उसको AU के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन? इसके चार एग्जाम्पल हैं C3H8B, C4H10, C5H12 और D C6H14। तो इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, और ब्यूटेन के चार ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। इन चारों में से ब्यूटेन का फॉर्मूला पूछा गया है कि चारों में से जो ब्यूटेन है उसका फॉर्मूला क्या है। तो जो C3H8 है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोपेन, यानी कि इसको प्रोपेन के नाम से जानते हैं इस फॉर्मूले को। ऐसे ही जो C4H10 है इसको ब्यूटेन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही C5H12 को पेंटेन के नाम से जाना जाता है। ऐसे C6H14 को हेक्सेन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे अगर आपने पढ़ा हो केमिस्ट्री के अंदर, उसमें मैथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक ऐसे चलते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है C4H10। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है वो होता है C4H10। बाकी C3H8 प्रोपेन का होता है, C5H12 पेंटेन का होता है और C6H14 हेक्सेन का होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है which lens is used in hypermetropia? क्वेश्चन A, B, C, D। इसमें पूछा गया है जो हाइपरमेट्रोपिया एक डिजीज होती है हाइपरमेट्रोपिया, इसके अंदर कौन सा लेंस यूज किया जाता है इसको ठीक करने के लिए। तो
तो जो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है कॉनकेव लेंस, दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है कॉन्वेक्स लेंस, तीसरा है बाइफोकल लेंस और चौथा है इनमें से नन ऑफ दीस। तो इन चारों में से हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो जो हमारा राइट आंसर है वो है कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस कब यूज किया जाता है? मायोपिया वाली कंडीशन में। तो किसी को मायोपिया हो जाता है तो उसमें कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। उसके बाद बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस में प्रेस बायोपिया, यानी कि जिसको प्रेस बायोपिया हो जाता है और अक्सर ये बुढ़ापे के उम्र में होता है। तो जो प्रेस बायोपिया हो जाता है तब कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है? बाइफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है कॉन्वेक्स लेंस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे केमिस्ट्री के अंदर एवोगैड्रो नंबर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ए 6.012 into 10 to the power 20, बी 6.023 into 10 to the power 23, सी 6.022 into 10 to the power 19 और चौथा है डी 6.011 into 10 to the power 7। तो जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो जो हमारा राइट आंसर है वो है 6.023 into 10 to the power 23। तो जो एवोगैड्रो नंबर है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.023 into 10 to the power 23। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बी। ये गलत और ये गलत। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? इसके चार ऑप्शन हैं ए Mg2S2, एक है MgH2, तीसरा है MgOH का होल ट्वाइस और एक है Mg2OH का होल ट्वाइस। तो इसमें पूछा गया है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसको या उसका फॉर्मूला इन चारों में से कौन सा है? तो जो पहला हमारा फॉर्मूला है वो गलत है, Mg2S2, दूसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। तो जो सही फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उसका नाम क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है सी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH2 का होल ट्वाइस के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस?
ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन CaSO4 into half H2O। दूसरा ऑप्शन है CaSO4.2H2O। तीसरा ऑप्शन है both A and B और लास्ट ऑप्शन है none of these। इन 4 ऑप्शनों में से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, CaSO4.H2O। इसको हम किस नाम से जानते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो उसको ठीक करने के लिए क्या माना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस माना जाता है, यानी POP प्लास्टर माना जाता है। उसके बाद CaSO4.2H2O, इसका नाम क्या होता है? जिप्सम। यानी कि अगर आप इसके अंदर 1.5 H2O और मिला देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे इस POP के अंदर, तो वो कन्वर्ट होकर किसमें बदल जाएगा? वो जिप्सम के अंदर बदल जाएगा। सी और डी हमारे ऑप्शन गलत है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, CaSO4.H2O। ये किसका फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग या फिर विच ऑफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म। Which of the element is present in monoatomic form? Option A, option B, option C or option D? Which of the following element is present in monoatomic form? इसमें कह रहा है कि जो मोनोएटॉमिक फॉर्म होती है, यानी जो सिंगल फॉर्म होती है एलिमेंट्स की, तो मैं 4 ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। पहला ऑप्शन है ओजोन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम और चौथा ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन। इन 4 ऑप्शनों में से या फिर इन चारों एलिमेंट्स में से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो सिंगल फॉर्म में यानी कि मोनोएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है? तो जो ओजोन है वो आप जानते हैं O3, जो हमें यूवी रेज से बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं यानी कि O2। हीलियम ये हमेशा कौन से फॉर्म में मिलता है? मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलता है। और हाइड्रोजन H। तो जो हमारा राइट आंसर है सी, जो हीलियम है वो हमारा किस में मिलता है? हमेशा मोनोएटॉमिक फॉर्म में मिलता है। और ये किस ग्रुप के अंदर आता है? नोबल गैस भी बोलते हैं इसे। इसका ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 के अंदर क्या आता है? हीलियम, और इसे बोलते हैं नोबल गैस। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है which of the group is known as Chalcogen's group? ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 18 और नन ऑफ। तो उसमें कहा गया है कि जो चैल्कोजेंस ग्रुप होते हैं वो इन 4 ग्रुप में से किसका नाम होता है? यानी सिंपल सी बात है, इन चारों में से किस ग्रुप को चैल्कोजेन ग्रुप के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा पहला ऑप्शन है ग्रुप 17, इसको हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ग्रुप नंबर 17 के अंदर आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं।
उसके बाद ग्रुप नंबर 16 को किस नाम से जाना जाता है? चैरपोजेन ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन इसी के अंदर आता है। ग्रुप नंबर 18 मैंने अभी बताया आपको कि ग्रुप नंबर 18 को हम नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। ग्रुप नंबर 18 को हम किस नाम से जानते हैं? नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं और ये हमेशा स्टेबल रहती है। ये हमेशा स्टेबल रहती है। ठीक, तो जो चैरपोजेन ग्रुप होते हैं वो कौन से ग्रुप होते हैं? ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 17 कौन से होते हैं? हैलोजन्स ग्रुप होते हैं। और ग्रुप नंबर 18 में सारी क्या प्रेजेंट होती है? नोबल गैसेस प्रेजेंट होती है। तो हमारा राइट आंसर है वो है बी। ग्रुप नंबर 16 को क्या बोला जाता है? चैरपोजेंस ग्रुप बोला जाता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस जो कि बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं आपके सामने ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।